जय सिया राम। तो आज जैसे कि हमारी भक्तों की श्रृंखला चल रही है जिसमें जिनके लिए कहा गया है भक्त गिरा साचीकरण, जिन भक्तों की वाणी को ठाकुर जी ने सत्य किया, उन भक्तों की हमारी श्रृंखला चल रही है। तो उन्हीं में आज एक भक्त, बहुत ही अद्भुत भक्त, उनकी कथा हम अपनी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। ये भी भक्त राजस्थान की ही हैं। राजस्थान की भूमि ही अद्भुत है, जहाँ पे तो परम देशभक्त और परम भगवत भक्त उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि वृंदावन धाम है, वैसे ही राजस्थान भी दूसरा वृंदावन कह सकते हैं हम। वृंदावन के 6 ठाकुर जी राजस्थान में विराजित हैं। जयपुर तो ठाकुर जी की फेवरेट जगह है वृंदावन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है। कितने सारे ठाकुर जी वहाँ जाके बसे हुए हैं। मुगलों के आक्रमण काल में काफी सारे ठाकुर जी वहीं चले गए थे। बिहारी जी भी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, श्रीनाथ जी, बहुत सारे ठाकुर जी वहीं चले गए थे। परंतु काफी ठाकुर जी तो वापस वृंदावन आन बसे। अभी भी कुछ ठाकुर जी वहीं पे विराजमान हैं। मदन मोहन जी वहीं विराजमान है, श्रीनाथ जी अभी भी वहीं हैं, गोविंद देव जी वहीं हैं, गोपीनाथ जी वहीं हैं। तो काफी सारे ठाकुर जी अभी उधर ही हैं। तो अब राजस्थान की भूमि ही अलौकिक है। बहुत भगवत भक्तों को उत्पन्न किया है यहाँ इस भूमि ने, देश भक्तों को भी, राजपूतों को, जिन्होंने हमें कितने बार मुगलों से बचाया। इतना आक्रमण सहकर भी डटकर सामना किया। कमाल के शूरवीर होते थे ये यहाँ के भक्त, यहाँ के राजपूत। केवल राजपूत ही नहीं, राजपूतानियां भी जौहर तक कर देती थी। तो ऐसे ही एक अद्भुत भक्त के, जो अद्भुत देशभक्त भी थे और अद्भुत भगवत भक्त भी थे, उनका चरित्र आज हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराएंगे। तो इन भक्त का नाम है श्री जयमल जी। ये मीराबाई जी के छोटे भाई थे। मीराबाई जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, लेकिन उनके ताऊ जी के बेटे थे ये जयमल जी। मीराबाई जी के जो दादा थे वे भी महान भक्त थे और महान शूरवीर, राव दूदा जी खूब बड़े भगवत भक्त थे। जब मीराबाई जी होने वाली थी तब तो उन्होंने भगवत कथाकारों को महल में बुलाया और कहा कि खूब यहाँ भागवत की कथा की जाए, जो भगवत संतान उत्पन्न हो, भक्त हो एकदम। तो इसलिए मीरा भाई जी की प्राकट्य की भी अद्भुत कथा है। और ऐसे ही हुए जयमल जी, जो महान भगवत भक्त भी हुए और महान शूरवीर भी हुए। राव दूदा जी के ये दोनों ही प्रिय पोते पोती थे, बहुत लाड पाया करते थे इन्हें। और ये दोनों भी अपना ज्यादा समय अपने दादाजी के साथ ही बिताते थे। मीराबाई जी के और भी भाई बहन थे, कजन्स थे, परंतु जयमल जी उन्हें बहुत प्रिय थे, इसीलिए क्योंकि ये भगवत भक्त थे। मीराबाई जी जयमल जी से 3 साल बड़ी थी। राव दूदा जी के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े थे वीरम देव जी और मंझले थे रतन सिंह जी। तो वीरम देव जी के पुत्र थे श्री जयमल जी और रतन सिंह जी की पुत्री थी मीराबाई जी। जयमल जी इनसे 3 साल छोटे थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा अंतर तो था नहीं। तो दादाजी के पास दोनों बहुत प्रेम से खेला करते थे, उनसे कथाएं सुना करते थे, भगवान जी की कथाएं। तो जब ठाकुर जी से प्रेम की कथाएं, गोपियों की कथाएं आती थी तो मीराबाई जी बहुत प्रसन्न रहती थी, प्रेम आंसू बहा करते थे। और वैसे ही जब ठाकुर जी की युद्ध लीलाएं आती थी, जब वो दुष्टों का संहार करते थे, तो जयमल जी बहुत प्रसन्न होते थे कि भगवत भक्ति भी आती थी और उसमें वीर रस भी आता था, क्योंकि ये महान योद्धा बनने वाले थे। तो राव दूदा जी दोनों को खूब पहचानते थे, खूब प्रसन्न रहते थे कि मेरे ये दोनों पोता पोती हमारा नाम उजागर करेंगे, ये महान भगवत भक्त बनेंगे। वे जान गए थे इस बात को। श्री जयमल जी का जन्म 1564 अश्विन शुक्ल एकादशी को हुआ था। इनकी माता का नाम था कुंवरी सोलंकी जी। तो अब खूब प्रेम से दादाजी के साथ रहते। अब दादाजी दोनों बच्चों को अपने पास ही रखते और खूब प्रेम से भगवत भक्ति भी सिखाते और योद्धा होने की भी गुण सिखाते। तो अब समय बीत रहा था, दादाजी भी अब बूढ़े हो चले थे और उनका अंतिम समय निकट आया। जब अंतिम समय आया तो इन्होंने अपनी सब संतानों को बुलाया
तो सबने पूछा कि आप बताएं आपकी अंतिम इच्छा क्या है, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, क्या सेवा की जाए। तब उन्होंने कहा हमारी 3 इच्छाएं हैं। सबसे पहले तो हमें चतुर्भुज नाथ जी के दर्शन करा लाए। उनके इष्टदेव चतुर्भुज नाथ थे, तो उनके दर्शन पालकी सजाई गई और उनके दर्शन करवाने ले जाया गया बहुत प्रेम से। दूसरी इनकी इच्छा थी कि मरने से पहले संत दर्शन हो जाए, और ठाकुर जी की लीला स्वयं गौरांग महाप्रभु के शिष्य संत वहीं पे आ गए और उन्हें वहां महाप्रभु जी का प्रसाद आदि प्रदान किया और इन्होंने खूब संत सेवा का सुख उठाया। और तीसरी इनकी इच्छा थी कि इन्हें श्री मीराबाई जी को दुल्हन स्वरूप में और श्री जयमल जी को एक योद्धा स्वरूप में देखना था। इन्होंने कहा कि हम इतना नहीं जी पाएंगे जो हम इन्हें इन स्वरूप में देख पाए, तो इसलिए हम चाहते हैं ये अभी उन्हीं श्रृंगार में आए और हमें ये दर्शन हो पाए। सबने कहा कि आपके और भी तो पोता पोती है, उनके दर्शन कर लीजिए, जो बड़े हैं, जिनकी शादी हो चुकी है या जो योद्धा बन चुके हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि ये दोनों बालक अलौकिक हैं, आप नहीं जान पा रहे इन्हें, पर मैं जान गया हूँ। ये साधारण बालक नहीं है। भविष्य में लोग हमारा नाम जाने या ना जाने, मीराबाई जी का और जयमल जी का नाम अवश्य ध्यान रखेंगे। उनके नाम के कारण हमारा नाम भी चलेगा। ये दोनों महान भगवत भक्त बनेंगे और राष्ट्र भक्त भी बनेंगे। तो इसलिए वो दर्शन जो भविष्य में होने वाला है सबको, वो मैं अभी करना चाहता हूँ। तो सबने स्वीकृति दी और दोनों श्रृंगार करके आए। वे जानते थे, उन्होंने कहा मीराबाई कोई सामान्य कन्या नहीं है। जब वे दुल्हन स्वरूप में सजकर आई, छोटी सी कन्या दुल्हन स्वरूप में, तो उन्हें साक्षात राधा रानी का दर्शन हुआ उसमें, और कहा कि ये तो नित्य श्री किशोरी जी है और उनकी सखिया, तो ये तो नित्य दुल्हन है। इनका वर कोई सामान्य पुरुष नहीं होगा, इनके तो वर स्वयं श्री कृष्ण जी है, इसलिए मैं इन्हें दुल्हन स्वरूप में देखना चाहता था। और जयमल जी आए योद्धा स्वरूप में, तो बस दाऊ दूदा जी भाव विभोर कि ये महान भगवत भक्त के साथ महान योद्धा होगा जो हमारे धर्म को, हमारे भारत को बचाएगा। तो अब तो उनकी इच्छाएं पूरी की और वे भगवत धाम को चल दिए। अब राजगद्दी पे वीरम देव जी का अधिकार था, वे राजा बने। 1600 विक्री संवत में जब इनके पिता का देहांत हो गया, वीरम देव जी का जब देहांत हो गया, तब जयमल जी को राजगद्दी सौंपी गई। तब इनकी आयु 36 वर्ष की थी। तो तब ये मेरता के राजा बने और खूब प्रेम से राजकार्य संभालते थे। तब तक मीराबाई जी तो वृंदावन की ओर जा चुकी थी, क्योंकि उनकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी। और फिर जो जो उनके साथ लीलाएं घटनाएं हुई, वे सब पूर्ण हो चुकी थी लगभग, और वे सब कुछ त्याग कर वृंदावन की ओर चल दी थी। अब वे वहां वास करती थी, वृंदावन की ओर वैरागी जीवन जीती थी उस समय जब जयमल जी ने राजगद्दी संभाली थी। अब जयमल जी तो बहुत ही महान योद्धा थे, परंतु राजपूतों में एक बहुत बड़ी कमी हो गई थी कि वे महान योद्धा तो होते थे, परंतु जो मुगल आए थे, अकबर आदि, वे सब फूट डालो शासन करो की नीति अपनाते थे। वे जानते थे राजपूतों को ऐसे जीत नहीं पाएंगे हम, तो बस आपसी में ही पारिवारिक कलह बढ़ाने लगे। राजगद्दी का लोभ, कभी धन का लोभ, कभी गांव का राज्य का लोभ देकर आपस में ही सब राजपूत लड़ते रहते, जिसके कारण मुगलों का शासन बढ़ता गया। उस वक्त बहुत आतंकी स्थिति थी। मुगल सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहते थे। जयमल जी बहुत कोशिश करते थे, खूब युद्ध लड़े उन्होंने और हर बार हराया। महान योद्धा थे, हम आगे सुनेंगे इनकी महानता, कितने बड़े योद्धा थे जयमल जी। लेकिन अब मुगलों से तो लड़ लें, लेकिन इनके खुद के एक भाई थे जिनसे इनका युद्ध निरंतर होता था, क्योंकि उसका राज्य तो बहुत बड़ा था लेकिन हृदय बहुत छोटा था। वे इनके राज्य को भी हड़पना चाहता था, मेरता को अपने में ही मिलाना चाहता था, और ये हमेशा उनकी रक्षा करते थे, क्योंकि वे जानते थे जो इनका भाई है मालव नरेश, वह तो अकबर से मिला हुआ है, जो ये बर्दाश्त नहीं करते थे। 22 बार युद्ध हुआ उसके साथ और हर बार ये ही जीते। और एक बार जब युद्ध में ये नहीं जा पाए, जयमल जी नहीं जा पाए, उस वक्त की जो अद्भुत घटना हुई वो भक्तमाल में वर्णित है।
परंतु उस घटना से पूर्व पहले इनके जीवन का थोड़ा सा और परिचय। तो अब ये भगवत भक्त तो बहुत बड़े थे, ठाकुर जी से तो खूब प्रेम था, राष्ट्र से भी बहुत प्रेम था, परंतु संतों में उतनी निष्ठा नहीं थी और दीक्षित भी नहीं थे। और जैसे हमने अभी तक भक्तमाल की बहुत कथाओं में सुना है कि बिना संत के, बिना ठाकुर जी के प्रिय भक्त की कृपा हुए, बिना दीक्षा लिए ठाकुर जी नहीं हाथ आते इतनी आसानी से। तो वही इनके साथ भी हुआ। अब ये भगवत भक्त तो थे पर संतों में निष्ठा नहीं थी, उनसे प्रेम नहीं था। अब ठाकुर जी कैसे बर्दाश्त करे कि इन्हें संतों से ही प्रेम नहीं। तो अब ठाकुर जी ही कुछ लीला मान लीजिए, और कुछ लीला हुई इनके साथ, जिससे कि ये भगवत भक्त के साथ साथ संत भक्त भी बने, भागवत भक्त भी बने। तो एक समय की बात है, ये एक महल बनवा रहे थे। पुराना समय था तो चिनाई के लिए जल बहुत दूर से लाना पड़ता था और पड्डाओं की पीठ पर लाद कर लाना पड़ता था। पड्डा जैसे गाय के जो बच्चे होते हैं उन्हें बछड़े बोलते हैं, बछियों या बछड़े। तो जो नर बालक होते हैं गाय के, उन्हें बछड़े बोलते हैं। ऐसे ही भैंस के जो नर बालक होते हैं उन्हें पड्डा बोलते हैं। तो वहाँ पे उनका इस्तेमाल किया जाता था पानी भरने के लिए, पड्डाओं का मतलब भैंस के बच्चों का। तो बहुत सारे लोग लगे हुए थे और छोटे छोटे बालक पड्डाओं पे पानी भरकर लाते थे, मजदूरी करते थे। तो ऐसे ही पड्डा को लेकर वो सब आ रहे थे। परंतु एक बार की बात है, एक बालक आया इनके पास, साथ में उसका पड्डा, और आकर इन्होंने बोला, महाराज महाराज, नदी सरोवर के निकट एक साधु महात्मा बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा, अच्छा तो क्या हो गया, बैठे रहने दो, क्या कह रहे हैं तुम्हें? कह रहे, कह तो कुछ नहीं रहे, लेकिन हम देखते हैं बहुत समय से वे कुछ अन्न जल नहीं ग्रहण करते। तो राजा को हैरानी हुई कि वे कुछ पाते क्यों नहीं। तब तो उस बालक ने बताया कि वे कहते हैं कि हम तो दूध आहारी है, हम केवल दूध पीते हैं और कुछ ग्रहण नहीं करते। और उन्होंने आपके लिए संदेश भिजवाया है, कहा है कि अपने राजा से कहो कि हमारे लिए 2 सेर दूध भिजवा दे। अब वैसे तो ये बहुत अच्छे थे जयमल जी, भगवत भक्त थे, तो कोमल चित्त भी थे, दानवीर भी थे, परंतु इस बार न जाने क्या हुआ, ठाकुर जी की ही कुछ लीला हुई होगी। इन्होंने सोचा कि आए बड़े महात्मा, बड़े सिद्ध समझते हैं स्वयं को, मेरे को आज्ञा दे रहे हैं राजा को कि दूध भिजवा दो। ऐसा तो नहीं चलेगा, यदि चाहिए होता तो आकर भिक्षा मांगते। तो अब उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस बालक से कहा, बड़े सिद्ध समझते हैं ना वो महात्मा अपने आप को, तो उनसे कह दो पड्डा है तो सही, इन्हीं का दूध काढ़ के पी ले। अब ये सुनकर तो बालक को भी हंसी आ गई कि अरे ये कोई भैंस थोड़ी है जिसका दूध काढ़ ले, ये तो भैंस का बालक है, पड्डा है, ये थोड़ी दूध दे सकता है। लेकिन अब समझ गया कि राजा व्यंग के मूड में है, तो वो भी चल दिया। और अब की बार जब जल भरने गए तो फिर वही संत मिले। संत ने पूछा, अरे बालक, राजा को संदेश दिया मेरा? तब तो वे बालक भी व्यंग के मूड में, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होते हैं, जैसे उनका आचरण होता है, उसका असर उनकी प्रजा पर तो पड़ता ही है। तो अब बालक ने भी ऐसे ही बोल दिया जाकर कि राजा ने कहा है बड़े सिद्ध बनते हैं ना, तो ये पड्डा का ही दूध काढ़ लो। और फिर वो बहुत हंस पड़ा। अब तो उन साधु महात्मा को पता लग गया कि राजा में अभिमान आ गया है। उन्होंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, आज तो पड्डा का ही दूध पिएंगे। अब तो उसने पड्डा पकड़ा, उसके सर पर हाथ फेरा, और जैसे ही हाथ फेरा, नाम सुमिरन करा, तो वे पड्डा तो भैंस में परिवर्तित हो गया और उसके थन भी हो गए और दूध भी काढ़ लिया गया उसका, और वही उन्होंने पान भी कर लिया। अब तो वे बालक बहुत घबराया कि ये क्या हो गया, मेरे छोटे से पड्डा को इन्होंने भैंस में परिवर्तित कर दिया, ये कैसे हो गया, पड्डा भैंस कैसे बन गया, दूध कैसे हो गया। तो फिर अब तो वे बहुत घबराया और भागा भागा राजा के पास आया कि राजा जी देखिए क्या हो गया, हमारा तो पड्डा चला गया। राजा ने पूछा, कहाँ चला गया?
तब तो उसने रोते हुए सारी बात बताई कि वे महात्मा तो सच में ही सिद्ध थे। उसने हमारे पड्डा को भैंस बना दिया और उसी का दुग्धपान कर रहे हैं। तब तो राजा की आंखें खुली, उन्हें समझ में आया कि हमसे गलती हो गई है। आज तो हमसे संत अपराध, भागवत अपराध बन गया है। हमारे कुल में, हमारी परंपरा में तो सब भगवत भक्त हुए हैं, संत भक्त हुए हैं। दादाजी भी खूब संत सेवा करते थे, दीदी मीराबाई जी भी बहुत संत सेवा करती हैं, और हमसे तो क्या अपराध बन गया। हमें समाधान कैसे मिलेगी। बहुत रोए और अब उन संत को ढूंढने के लिए भागे, परंतु वे तो मिले ही नहीं कहीं। तब तो उस बालक को साथ लिया और आसपास के कई गांवों में उन्हें ढूंढा। जब वे मिल गए तो उनके चरणों में गिरकर खूब क्षमा याचना की। संत महात्मा तब सरल चित्त, कोमल चित्त होते हैं संत। उन्होंने क्षमा दे दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, परंतु अगली बार किसी संत का अपमान मत कीजिएगा। हमने केवल 2 सेर दूध ही तो मांगा था, उसमें इतना अभिमान क्यों हुआ आपको। तब तो जयमल जी को बहुत दुख हुआ। वो इनके चरणों में गिर पड़ा कि हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे दादाजी ने, दी ने, सबने सिखाया है संत सेवा, लेकिन जाने हमें क्या हो गया, इतना अभिमान कहाँ से आ गया। तो खूब रोते हुए उन्होंने क्षमा याचना की और संत ने उन्हें क्षमादान दे दिया। लेकिन इन्हें तृप्ति ही ना हो, ये कहने लगे कि आप हमें कुछ सेवा बताएं, हमें बताएं हम कैसे प्रायश्चित करें इसका। संत ने कहा कि कोई बात नहीं, हमने क्षमा कर दिया है, कोई प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। लेकिन जयमन जी के हृदय में अपार दुख, अपार पीड़ा, क्या करे, कैसे प्रायश्चित हो इस अपराध का। भगवत अपराध तो बहुत बड़ा होता है, हमसे संत का अपमान हो गया, कैसे प्रायश्चित हो। संत देव तो कुछ नहीं बता रहे, तो किससे पूछा जाए। याद आई अपनी दीदी की, मीराबाई जी की। हृदय से जुड़े हुए थे वे लोग तो, क्योंकि दोनों भक्त थे। तो अब हृदय में ही मीराबाई जी का सुमिरन करने लगे कि बाई साहब हमारी मदद कीजिए, हमसे तो भागवत अपराध बन गया है। और मीराबाई जी भी तो अब उनके हृदय में प्रकट हुई और उन्हें समझाया कि जब ऐसा कुछ भागवत अपराध हो जाए, संत अपराध बन जाए, तब तो उनकी शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। वैसे भी आपकी दीक्षा नहीं हुई है तो शरणापन हुई इनके और ठाकुर जी की प्राप्ति का मार्ग पूछिए। तब तो इन्हें बहुत हर्ष हुआ, संत के चरणों में प्रणाम करा और निवेदन किया कि अब हमें ठाकुर जी की ओर, उस मार्ग की ओर लगा दीजिए, हमें स्वीकार कीजिए, हमें अपनी शरण में लीजिए, हमें दीक्षा प्रदान कीजिए। तब तो संत भगवान ने उन्हें दीक्षा प्रदान कर दी और खूब प्रेम से अब ये भगवत भजन में लग गए। पहले ही ठाकुर जी की सेवा तो करते थे, भगवत भजन करते थे, परंतु दीक्षा से तो उसमें तीव्रता, उसमें गति और बढ़ गई। संत से नाता जुड़ गया तो भगवंत कहाँ दूर बैठे हैं, ठाकुर जी को तो फिर आना ही है पास में। और दीक्षा प्रदान करके वे संत अंतर्ध्यान हो गए। अब शायद वो ठाकुर जी के भेजे थे या स्वयं मीराबाई जी के भेजे थे, जिससे कि ये भगवत भक्त बन सके। तो आज के लिए इतना ही कि किस तरह ये भगवत भक्त के साथ साथ भागवत भक्त भी बने। और कल अब संत कृपा हो गई तो ठाकुर जी की कृपा इन्हें कैसे प्राप्त हुई, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।